देखती आंखों सुनते कानों, आप सबको मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ बाफजले खुदावंद करीब आप सब बड़े मज़े से होंगे। और मेरी अपने परवरदिगार से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे और दोनों जहां की नेमतों से माला माल रखे। और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरे लिए दुआ करते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो हमारा हमेशा स्टार्ट में एक बात होती है बच्चों के हवाले से। जो बच्चे नमाज नहीं पढ़ते और अपने पेरेंट्स का कहा भी नहीं मानते। अमूमन वालिदैन बच्चों को बुरी आदतों से, जाहिर बात है, रोकते हैं। जो बच्चे छोटे, अमूमन जाहिर है जो बच्चे बड़े हैं वो तो कभी गलत काम नहीं करेंगे। जो बच्चे छोटे हैं और उन बच्चों को जो नमाज नहीं पढ़ते, और उन बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बच्चे नमाज की तरफ ज़रूर जाएं। नमाज से कभी भी गफलत ना करें, क्योंकि नमाज से गफलत उन्हें तबाही की तरफ ले जाती है। अगर आप लोग अभी से ही नमाज की आदी बनेंगे तो इंशाल्लाह बाफजले खुदावंद करीम आप दुनिया और आखिरत में कामयाबी पाएंगे। तो कौन नहीं चाहता कि वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे कि हम नमाज पढ़े और अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करे, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कम है, बहुत कम है। पता ही नहीं चलता कब ज़िंदगी गुजर गई। जब तब होश आता है जब कुछ नहीं रहता। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सब अभी से ही अपने आने वाले वक्त यानी कि आखिरत की तैयारी करें, क्योंकि हमेशा तैयारी, इम्तहान की तैयारी वक्त आने से पहले की जाती है, ना कि वक्त आने पर। तो हम उम्मीद करते हैं जब तक नमाज एक पहली अल्लाह की तरफ से जो पहला सवाल है वो नमाज ही है। जब हम पहले सवाल से ही गफलत कर जाएंगे तो आगे फिर क्या रह जाता है। तो उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप कभी भी नमाज से गफलत नहीं करेंगे, आप ज़रूर मेरा कहना मानेंगे। तो अब चलते हैं हमेशा हाँ की तरह। हम आगे जो बात करते हैं कुछ दीन के बारे में होती है, कुछ दुनिया के बारे में, और कुछ अच्छी अच्छी बातें होती है जो हम सबके फायदे के लिए होती है। ठीक है, आज हम बात करेंगे। हमने इतनी बातें की जन्नत के हवाले से, इतनी बातें थी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई जानता है कि जन्नत में क्या क्या मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो कुछ मिलेगा जिसका बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। क्योंकि ये, लेकिन हर महलूक, ये दुनियावी महलूक है, ये तो नहीं जानती कि जन्नत में क्या क्या है। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको छोटी जन्नत के बारे में बात बताऊं जो आपके जहन में रहे और आपको पता हो। और हो सकता है ये छोटी सी बात आपको गुमराह होने से बचा ले, आपको गुमराही की तरफ ना लेके जाए, आप एक अच्छी इंसान बन जाए और अल्लाह के अहकामात के मुताबिक चलने लगे। तो ये हम बात करते हैं पहले तो हमने सारी बातें की जन्नत की, दूसरी बातें की। आज हम जन्नत की जो बात करेंगे वो नहर के हवाले में। जो जन्नत में नहरें होंगी वो कैसी होंगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हौज़े कौसर इतना बड़ा है। हौज़े कौसर तो आपको पता ही है, सबको पता है हौज़े कौसर एक नहर है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, इस मुसलमान होने के नाते तो हमें इस बात का पता ही है। हौज़े कौसर एक नहर है और वो इतनी बड़ी होगी जितनी अमान से लेकर अदन तक, यानी यमन से लेकर शाम तक जो उनके दरमियान फासला है, यानी जितना यमन मुल्क में और शाम मुल्क में फासला है, वो हौज़े कौसर इतनी बड़ी होगी। और उसका पानी इस कदर सफ़ेद होगा, यानी कि दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद होगा और शहद से भी ज़्यादा मीठा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके आबहूरों की जो तादाद होगी वो चांद तारों से भी ज़्यादा होगी। यानी वो उसके आबहूरे, और आप जानते हैं आबहूरे क्या है, वो पानी के बर्तन हैं जो तारों से भी ज़्यादा चमकते दमकते होंगे, जिनमें जन्नती लोग पानी पिएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी बात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, उन्होंने फरमाया कि सबसे पहले वो गरीब
फकीर महाजरीन पानी पिएंगे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे हयात में जो मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए थे, तब गुर्बत की वजह से उनके सर के बाल बिखरे हुए थे और कपड़े मैले कुचैले थे, और मालदार जो खतून थी वो उनसे निकाह नहीं करती थी, वो उनसे घीन खाती थी। वो किसी अमीर के घरों में जाते तो वो उनकी गुर्बत की वजह से इन पर दरवाजे बंद कर देते। तो अल्लाह पाक ने सुबहान अल्लाह, उस रब्बुल अज़ीम ने सबसे पहले रोज़े क़यामत में, सबसे पहले हौज़े कौसर में उनके लिए ये इनाम रखा है कि वो सबसे पहले वो उधर से पानी पिएंगे और उसके बाद वो जन्नती होंगे जो वहां से पानी पिएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है हमारे रब्बुल अज़ीम की, जिसने ये सारी नेमतें हम सब के लिए अता की और हमें उन नेमतों से नवाजा जिसके हम समझते हैं हम अच्छी अमल करें तो हम फिर उसके मुस्तहिक होंगे। और सुभान अल्लाह कि अल्लाह ताला बेशक हाँ किसी एक को किसी एक नेकी के बदले भी ये सारी चीज़ें अता कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमें वो तमाम नेक अमल करने चाहिए जिस पे हमारा रब, हमारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर राजी हो जाए। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज शरीफ में जब मैं बहशत में दाखिल हुआ तो मैं सैर करते करते नहर के करीब पहुंचा तो नहर के दोनों किनारों पर मोती के बने हुए गुंबद, खोखले मोती के बने हुए वो गुंबद थे जो अंदर से बिल्कुल खाली थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये क्या है, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसमें जन्नती लोग रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला ने जन्नती लोगों के लिए इनाम के तौर पे बना रखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने तो जन्नत बे इंतहा, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि उसका रकबा आसमान से लेकर ज़मीन तक, उसकी लंबाई चौड़ाई बेशकदर है, जो कई कई गुना उसके रकबे होंगे जो अल्लाह ताला ने नेक बंदों के लिए और जन्नतियों के लिए रखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक ये सारे इनामात हमें हमारी अच्छे अमलों की वजह से दिए जाएंगे और हमें अल्लाह पाक तौफीक दे सारे अच्छे से अच्छे नेक काम करने की। तो अब मैं हमेशा की तरह इजाज़त चाहूँगी, क्योंकि हमेशा बात छोटी करती हूँ ताकि वो आपके ज़हनों में घर कर जाए और आप मेरी छोटी से छोटी बात को याद रखें। फिर अपने बच्चों को, अपने बूढ़ों को महफिलों में जहाँ रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो, आपको भी मौका मिले कि आप छोटी सी इस बात को उन सब महफिल वालों तक पहुंचा सके। ये बहुत बड़ा सदका जारिया है। हो सकता है ये अमल जो मैंने आप तक कन्वे किया है और आप दूसरे तक करें तो ये हमारे लिए सदका जारिया बन जाए और आखिरत में हमारे लिए नजात का जरिया बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अब लास्ट में जो हमारा एक टॉपिक होता है वो हमेशा नमाज के हवाले से होता है, सॉरी नमाज नहीं, उन बच्चों के हवाले से होता है जो बच्चे नाफरमानी करते हैं। तो मेरी उन बच्चों से गुजारिश है कि वालिदैन का नेमुल बदल नहीं है। आप दुनिया जहां की नेमत खरीद तो सकते हैं लेकिन वालिदैन को नहीं खरीद सकते। अगर वालिदैन दुनिया से चले गए तो बड़ा अनमोल और कीमती साया आपके सर से उठ जाएगा और आपके दुआएं आपके लिए ख़त्म हो जाएंगी। तो आप बहुत ज़्यादा अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, क्योंकि इनका नेमुल बदल नहीं है। ये ऐसी हस्ती है कि इनका मोल भी नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ऐसे घर जिन घरों में बड़ों की इज़्ज़त नहीं है, वालिदैन की इज़्ज़त नहीं है, तो उनसे गुजारिश है कि इंसान पे हर दौर आता है और यही दौर हम पर भी आना है, हम सब पर आना है। तो लिहाजा हम वो काम करें जिस पर अल्लाह और अल्लाह का रसूल राज़ी हो, और अल्लाह और अल्लाह का रसूल तो तब ही राज़ी होगा जब हमसे हमारे वालिदैन भी राज़ी हों। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप मायूस नहीं करेंगे। हो सकता है कोई एक घर मेरी ये बात सुन के इस पे अमल करे और मेरी बख्शिश का वो ज़रिया बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई एक तो हो जो मेरी बात को फॉलो करे। और देखिए, मेरा पैगाम होता है आपके लिए हमेशा यही कि जो मैं बात करती हूँ वो आप दूसरों तक ज़रूर पहुँचाया करें। ये बहुत बड़ा सदका जारिया है। देखिए, ये मत सोचे, ये आप सिर्फ इतना सोच ले सवाब की नीयत से
آپ سبسکرائب بھی کیا کرے، کمنٹ بھی کیا کرے، جہاں پر میں غلط ہوں وہ بھی بتایا کرے، جو بات آپ مجھ سے جاننا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی بات کیا کرے، کیونکہ اچھا لگتا ہے کہ جب کوئی آپ کو کچھ اچھا سمجھتا ہے اور آپ سے کوئی اچھی بات پوچھتا ہے تو آپ، مجھے امید ہے آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر بات ہوگی، انشاءاللہ دین کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے، کچھ اچھی باتوں کے حوالے سے اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔